Greetings everyone. In this video we'll be learning note making and summarizing, जो कि क्लास 11 का एक बहुत ही important topic है. So before we proceed, it becomes really important to know what is the purpose of note making. So here we are. We make notes to revise lessons before an examination. हम notes बनाते हैं एग्जाम से पहले lessons को revise करने के लिए. Even we also make notes to write a report, a letter or an essay. आपने कई sources से information collect की है, आप उसको note के form में लिखते हो, फिर बाद में आप उसे proper format देते हो, या फिर हम essays लिखने के लिए भी notes बनाते हैं उसके पहले. टू प्लान अ लेक्चर, अ स्पीच और अ डिस्कशन. अगर आप कोई लेक्चर प्लान कर रहे हैं, कोई स्पीच प्लान कर रहे हैं या फिर किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी नोट्स बनाए जाते हैं. और टू मेक अ प्रेजेंटेशन, टू कन्वे टेलीफोनिक मैसेजेस विदाउट लीविंग आउट द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस ना हो जाएं किसी भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जो आपको आगे पास ऑन करना है, उसके लिए भी हम नोट्स बनाते हैं. तो ऑब्वियसली आप लाइन बाय लाइन तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसीलिए ये सीखा जाता है. वन मोर यूज ऑफ नोट मेकिंग वी हैव कि समराइज अ टेक्स्ट दैट वी हैव ऑलरेडी रेड. हमने जो भी टेक्स्ट पढ़ा है उसे हम समराइज्ड वे में कैसे लिखें, इसके लिए भी नोट मेकिंग सीखी जाती है. नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर राइटिंग नोट्स. फर्स्ट वन इज टू रीड द पैसेज केयरफुली. जो भी आपको पैसेज दिया गया है एग्जाम में जिस पे कि आपको नोट्स बनाने हैं, उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए. सेकेंड वन इज डिसाइड अ हेडिंग. आपके पैसेज में अगर हेडिंग नहीं दिया हुआ है तो यू विल हैव टू डिसाइड अ हेडिंग फॉर द सेम ऑल्सो, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. ऑब्वियसली जो भी हेडिंग आप डिसाइड कर रहे हैं वो पैराग्राफ के मेन आइडिया पे ही बेस्ड होना चाहिए. थर्ड पॉइंट वी हैव डिसाइडिंग अ सब हेडिंग. अगर आपने हेडिंग डिसाइड कर ली तो उसके बाद हमें सब हेडिंग्स भी डिसाइड करने हैं, और वो होना चाहिए बेस्ड ऑन द वे द मेन आइडिया इज प्रेजेंटेड. सबऑर्डिनेट, एसोसिएटेड आइडियाज टू बी प्रेजेंटेड. और पहला काम क्या आया यहाँ पे? पहला काम आया यहाँ पे हेडिंग डिसाइड करने का पैराग्राफ के लिए. फिर उसके बाद हमें सब हेडिंग्स भी डिसाइड करनी है अपने पैराग्राफ के लिए. उसके अलावा सबऑर्डिनेट या फिर एसोसिएटेड आइडियाज भी हमें यहाँ पे डिसाइड करने हैं नोट मेकिंग से पहले. नंबर 4 वी हैव अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस टू बी मेंटेन. जो फॉर्मेट अभी हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन करनी है. लाइक अगर आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है तो सेकंड पॉइंट भी इसी के नीचे आएगा, और जो सब हेडिंग अगर आपने ए यहाँ लिखा है तो सेकंड वाले का ए यहाँ पे आएगा. ओके, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस इसकी बात की जा रही है जो कि हम आगे अच्छे से समझेंगे. फिफ्थ पॉइंट वी हैव मेक यूज ऑफ एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस जो कि शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वर्ड्स के, वो भी सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. वो भी यूज़ करना नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सारे वर्ड्स फुल स्पेलिंग के साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बहुत ही कंसाइज फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, कलेक्ट करने का. नाउ विल डिस्कस फॉर्मेट्स. देयर आर वेरियस फॉर्मेट्स एंड 2 ऑफ देम आर बीइंग डिस्कस्ड हियर. जो कि सबसे इजी 2 फॉर्मेट्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू डिसाइड द हेडिंग और द टाइटल ऑफ द पैसेज विच वी आर गिवन टू मेक अ नोट. ओके, उस पैसेज के बेसिस पे हमें हेडिंग या टाइटल डिसाइड करना होगा, ओवरऑल पैसेज पे, इंडिविजुअल पैराग्राफ्स पे नहीं. देन नेक्स्ट जॉब वी हैव ऑफ चूजिंग सब हेडिंग्स. सब हेडिंग्स डिसाइड करनी है. ये जो सब हेडिंग्स हैं इसका एक ईजी तरीका है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सब हेडिंग 1 देन सब हेडिंग 2. व्हाट यू कैन डू, सब हेडिंग 1 कैन बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, जो फर्स्ट पैराग्राफ है पैसेज का, सब हेडिंग 1 कैन बी बेस्ड ऑन दैट, एंड सब हेडिंग 2 कैन बी बेस्ड ऑन द सेकेंड पैराग्राफ, एंड सो ऑन. ऐसे ही अगर और भी ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं तो आप उतने ही हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डिसाइड कर सकते हो. बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मिनिमम यू हैव टू मेक 3 to 4. ओके, मिनिमम, इससे ज़्यादा आप बना सकते हैं. नाउ सी, अब हमें पैराग्राफ की सब हेडिंग तो मिल गई. अब हमें क्या करना है, अब हमें डिसाइड करना है जो बाकी के
पॉइंट्स उस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम देखेंगे जो पॉइंट्स हम अब अलॉट करेंगे वो होगा 1.1। लाइक हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमें जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम 1.1 दे देंगे। उसके बाद अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम 1.2 के अंडर लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए उसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं ये भी पॉइंट मेंशन करने लायक है तो आप 1.3 वहाँ कर सकते हैं। बट एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि अगर आपको लगता है कि 1.2 में या फिर 1.3 के अंडर भी आप कुछ और ऐड कर सकते हैं तो आप इसके बाद 1.3.1 ऐसे करके भी पॉइंट बना सकते हैं और जो इसके आगे आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि शॉर्टेस्ट वे में हम नोट्स प्रिपेयर कर लें, तो हम फुल सेंटेंसेस अवॉइड करते हैं। ओके, हमें यहाँ पे फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं क्योंकि हम नोट्स को ग्रामेटिकली नहीं इवैल्यूएट करते हैं। अब हम देखते हैं सब हेडिंग 2। अब जैसा कि ये सेकेंड पैराग्राफ पे बेस्ड है तो अगर सेकेंड पैराग्राफ में आपको कोई पॉइंट नज़र आता है तो आप उसे 2.1 कर देंगे, उसके बाद वाले पॉइंट को 2.2 कर देंगे। और अगर आपको कोई सब पॉइंट वहाँ पे नज़र आता है 2.2 के अंदर तो आप उसे 2.2.1 भी कर सकते हैं। उसके बाद 2.3। आई होप आप ये वाला फॉर्मेट समझ गए हैं। और ऐसे ही अगर थर्ड सब पॉइंट आता है, सब हेडिंग आता है तो आप उससे भी ऐसे ही कैटेगराइज कर सकते हैं जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट्स के बारे में बताया। अब जैसे ये मैंने बोला कि मिनिमम 2 to 3 हमें करने होते हैं, 3 to 4 सॉरी करने होते हैं। तो यहाँ पे अब ये थर्ड हो गया तो थर्ड पैराग्राफ पे ये बेस्ड हो सकता है। ओके, थर्ड पैराग्राफ पे हम इसे बेस कर सकते हैं। इससे थोड़ा इजी हो जाता है कैटेगराइज करना और डिसाइड करना व्हाट सब हेडिंग्स आर वर्थ चूजिंग। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपके पैसेज में एक और सब हेडिंग बन सकता है तो आप उसे भी कर सकते हैं। लाइक नंबर 3, दिस कैन बी बेस्ड ऑन थर्ड पैराग्राफ। जो थर्ड पैराग्राफ होगा आपके पैसेज का, आप उस पर बेस्ड बना सकते हैं थर्ड सब हेडिंग्स। और सिमिलरली इसमें भी आप 3.1 बना सकते हैं, 3.2 बना सकते हैं, 3.2.1 बना सकते हैं। ये सारी नंबरिंग आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इन योर मैथ्स बुक or in your science book. Okay, you must have seen such numberings in these subjects. Now number of subheadings or points or subpoints can be increased or decreased as per requirement. आपकी requirement के हिसाब से ही आप points और subpoints का नंबर increase या decrease कर सकते हो, but it is advisable that to keep it minimum 3 to 4. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम्स। तो 3 से 4 आपको मिनिमम रखने होते हैं जो पैसेज आपको दिया गया है उस पे नोट्स बनाने के लिए। नाउ वील सी द सेकेंड फॉर्म। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हियर ऑल्सो व्हाट वी हैव हेडिंग। यहाँ पे हेडिंग है या फिर टाइटल है और फिर यहाँ पे ए आ गया है। जहाँ पे हमने लास्ट में 1 किया था यहाँ पे क्या है, ए है। ओके, और यहाँ पे ए पे हमने लिखा सब हेडिंग, देन वी टुक रोमन न्यूमरल्स। ओके, हमने यहाँ पे रोमन न्यूमरल ले लिया, यहाँ पे रोमन 1 तो फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट। सिमिलरली सब हेडिंग बी इज टेकन एंड देन अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। नाउ सी हियर दिस कैन बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. Okay, and this can be based on the second paragraph and the last one can be based on third paragraph. Now see here also, अगर इस केस में भी आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C की बात करती हूँ, इफ़ यू फील लाइक दैट अंडर point 1 also you can mention some more things, so what you'll do, you'll do here 1.1, like C 1.1 you can राइट, ये सी के अंडर में आपने क्या किया, 1.1 मेंशन किया। और इसके बाद भी अगर लगता है तो एक आप और बढ़ा सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू, आपको कैसे लगता है कि आप अपना डेटा ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं, ये
पूरी की पूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करता है. बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमें फुल सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू कीप इट एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल. It is advised to use the first format mentioned for better understanding. Okay? जो भी आप फॉर्मेट इन दोनों में से समझते हैं कि आपके लिए इजी है, आप उसी को बस प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया जाता एग्जाम में कि आपको ये वाला यूज़ करना है. इसलिए इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में अपना आंसर लिखने के लिए. उसके बाद अब आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, फिर क्या काम आता है? फिर काम आता है की टू एब्रिविएशंस बनाने के. आप में से बहुत से लोग इसे बनाना भूल जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसे बनाया भी जाता है एंड इट इज़ सपोज टू बी केप्ट इन अ बॉक्स, और ये पूरा 1 मार्क का होता है. इसके पूरे 1 नंबर होते हैं एग्जाम में. अगर आप नहीं बनाते हैं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं. नाउ सी, एब्रिविएशंस आप कौन से वर्ड्स के बनाना चाहते हो, दिस इज ऑल अप टू यू. ओके, देर इज नो स्पेसिफिक रूल. फाइन, इफ यू वॉन्ट टू एब्रिविएट स्कूल देन यू कैन. इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू एब्रिविएट स्कूल देन यू शुड नॉट. ओके, जैसे यहाँ पे पॉसिबल को कर दिया, कंसल्ट को कर दिया, अकेडमिक्स को कर दिया. तो यू डोंट हैव टू थिंक दैट वट एवर रूल इज देयर और ऑब्वियसली वट एब्रिविएशंस एग्जिस्ट आई हैव टू फॉलो दैट. दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. एक और चीज़ ध्यान देने की होती है कि अगर पैसेज में फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स दिस इज गिवन, ओके, सो यू आर एडवाइज टू यूज यूएस देयर. ओके, डू नॉट यूज यूनाइटेड स्टेट्स, आप वहाँ पे यूएस ही यूज करेंगे. की टू एब्रिविएशन शुड बी रिटन इन अ बॉक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको. समरी टू द गिवन पैसेज शुड बी रिटन आफ्टर द की टू एब्रिविएशंस. हम देखते हैं आपके आंसर शीट्स में आप क्या करते हैं कि इसको समरी के बाद बनाते हैं, बट नो, दिस इज पार्ट ऑफ नोट मेकिंग. ओके, abbreviation, key to abbreviation is the part of note making, so you are advised to write it just after notes what you have prepared. Now we'll see an example. There is a clear dichotomy between Jaishankar Prasad's daily life and the one that found expression in his literature. In his literary formulations, Prasad advocated an escape from personality ideals and categorically stated an artist's art and not his person is the touchstone to assess his work. It is only after losing his personality that he emerges in his art as an artist. In Prasad's works, his poems, short stories, novels, dramas, etc., what emerges is life as shaped in the writer's inner self by his emotions, fancies, dreams, reveries. His writings are a record not of outer reality but of the artist's inner world. As such, of a proper appreciation and understanding of his works, more emphasis needs to be placed on the working of his mind than the events of his day-to-day life. Prasad was born in a renowned family of Varanasi. His grandfather Shivratan Sahu, a dealer in high-quality perfumed tobacco. Besides being an astute businessman, he was endowed with a marked cultural taste. His home was the meeting place for the local poets, singers, artists, scholars, and men of religion. Prasad's father, Devi Prasad Sahu, carried forward this high tradition of family. Prasad therefore had a chance to study the various phases of human nature in the light of the business traditions, artistic taste, and religious background of his family. When the business had somewhat recovered, Prasad planned the publication of a literary journal. Prasad started the Indu. The inaugural number appeared in July 1909. By this time, Prasad's notions of literature had crystallized into a credo. In the first issue of Indu, he proclaimed, "Literature has no fixed aim. It is not a slave to rules. It is a free and all-embracing genius, gives birth to genuine literature which is subservient to none. Whatever in the world is true and beautiful is its subject matter. By dealing with the true and beautiful, it establishes the one and affects the full flowering of the others. Its force
can be measured by the degree of pleasure it gives to the reader's mind, as also by the criticism which is free of all prejudice. The words sound like the manifesto of romanticism in literature. Even while recognizing the social relevance of literature, Prasad insisted, the poet is a creator, he is not conditioned by his milieu. Rather, it is he who molds it and gives it a new shape. He conjures up a new world of beauty where the reader, for the time being, becomes oblivious of the outer world and passes his time in an eternal spring garden where golden lotuses blossom and the air is thick and pollen. Thus, the chief aim of literature, according to Prasad, is to give joy to the reader and to create a state of bliss in him. Later, under the impact of Shiv Advaitism, this faith of Prasad got further strengthened. This extract was taken from Shankar Prasad's His Mind and Art, written by Dr. Nagendra. अब देखिए इस पे नोट्स कैसे प्रिपेयर किया गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल सोचा गया, तो ऑब्वियसली द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी शुड बी समथिंग रिलेटेड टू जयशंकर प्रसाद, क्योंकि पूरा का पूरा जो पैसेज हमने पढ़ा ये जयशंकर प्रसाद की लाइफ पे ही बेस्ड था, उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था और उनके लिटरेचर के बारे में था और उनका क्या व्यू था लिटरेचर के बारे में, इसके बारे में था. तो यहाँ पे हमने हेडिंग क्या चूज़ किया, जो मेन हेडिंग है वो हमने ये चूज़ कर लिया. नाउ फाइन, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, हिज एक्सपीरियंस इन लिटरेचर. लिटरेचर की बात चल रही थी फर्स्ट पैराग्राफ में, तो उसी पे बेसिस फर्स्ट पॉइंट आ गया. अब यहाँ पे उन्होंने बात की है लिटरेचर को, उन्होंने एन एस्केप बताया है और उन्होंने लूज योर पर्सनैलिटी से भी रिलेट किया है, रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स इनर वर्ल्ड बताया है, मोर एम्फेसिस ऑन माइंड दैन बॉडी ये भी बताया उन्होंने. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन, वट एवर दिस इज हियर एब्रीविएटेड लिट, लिटरेचर हो गया. EMPHSZ ये यहाँ पे हो गया एम्फेसाइज. ऐसे ही सेकेंड पॉइंट में पर्सनल लाइफ डिस्कस की गई है, उनके घर के बारे में बताया गया था, उनके पेरेंट्स के बारे में कि वाराणसी से वो बिलोंग करते हैं. अब देखिए यहाँ पे रिनाउंड फैमिली, फैमिली को यहाँ पे एब्रीविएट कर दिया गया ऑफ वाराणसी. आप यहाँ पे वाराणसी को भी कर सकते हैं, आप रिनाउंड को भी कर सकते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू विच वर्ड यू वॉन्ट टू एब्रीविएट एंड इन वॉट फॉर्म. दैट इज़ वाई यू आर टोल्ड टू प्रोवाइड अ की टू एब्रीविएशंस ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट 2.2 वी हैव होम, मीटिंग प्लेस फॉर द लोकल पोएट सिंगर्स, ये भी था. फिर ग्रैंडफादर के बारे में था कि वो एक बिजनेसमैन थे, हैड अ चांस टू स्टडी फेजेस ऑफ ह्यूमन नेचर, ये भी था. ऐसे ही हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्टार्टिंग ऑफ इंदू. थर्ड पैराग्राफ के आसपास उन्होंने कहीं पे इंदू के स्टार्ट की बात की होगी, तो यहाँ पे इंदू की बात हुई और उसकी डेट 1909. दिस ऑल्सो इज गिवन. लिटरेचर हैज़ नो फिक्स्ड एम. अब वन मोर थिंग यू मस्ट बी नोटिसिंग दैट वट एवर वर्ड्स आर एब्रीविएटेड दे ऑल आर अंडरलाइंड. ओके, why you underline these? So that whenever the examiner is checking your answer sheets, he or she is able to see that which words you have abbreviated. जिसको कि अगर वो चाहें तो आपके की टू एब्रीविएशंस में जाके मैच कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम ये समझ गए कि वर्ड्स हमें कैसे एब्रीविएट करने हैं. अब हम यहाँ पे एक की टू एब्रीविएशंस बनाएंगे जो हमने यूज़ किया है. तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किया. यहाँ पे एक्सप्रेशन है, लिटरेचर है, एम्फेसिस है, फैमिली है. ओके, 4 मिल गए हमें यहाँ पे. तो हम इन्हें यहाँ पे बनाते हैं. इसके पहले क्या करना है, आपको एक हेडिंग लिखनी होगी यहाँ पे, की टू एब्रीविएशंस. ओके, आप ये लिखेंगे. फिर उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे एब्रीविएशन और इधर आप लिखेंगे वर्ड, जिससे कि आप क्लियरली बता दें कि आप कौन सा वर्ड एब्रीविएट कर रहे हैं. तो हम देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या था, एक्सप्रेशन. तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखा है EXPRSN. ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, EXPRSN हमने ये लिख दिया. और ये कौन सा वर्ड है, एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे आप उसकी पूरी की पूरी स्पेलिंग लिख देंगे. फिर उसके बाद हमने लिटरेचर को किया था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लिटरेचर. आपने उसे एब्रीविएट किया तो ये हो जाएगा. फिर हमने फैमिली को फैम किया था एब्रीविएट करके, तो यहाँ हम इसको भी बता देंगे.
और हमने एक और कोई वर्ड यहाँ पे किया था, एम्फसाइज हो गया, एक वर्ड और था EMPHZ और समथिंग ऐसा था, तो ये हो जाएगा एम्फसाइज। ओके, तो आप जो भी वर्ड एब्रिविएट करोगे आप ऐसे बना देंगे उसको, और एक बॉक्स में उसे हमें ऐसे रखना है। ओके, एक बॉक्स में उसे हमें प्रोड्यूस करना है। नाउ कम्स द समरी राइटिंग। सो नाउ कीप इन माइंड, जो भी समरी आप लिखेंगे इस पैसेज की, तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये मिस्टेक ना करें जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पैसेज के पास जाते हैं, वो पैसेज पे पहुंचते हैं और वहाँ से कुछ लाइंस चूज़ कर लेते हैं। ओके, और वहाँ से देख देख के लाइंस वो कॉपी करके उसको समरी की जगह पे लिख देते हैं। बट एक्चुअल वे क्या होता है, दैट यू हैव टू मेक योर समरी, यू हैव टू राइट द समरी ऑन द बेसिस ऑफ द नोट्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द नोट्स, जो भी आपने नोट्स अभी प्रिपेयर किए हैं उसके बेसिस पे आपको अपनी समरी तैयार करनी है। और बिलीव मी, अगर आपने अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं देन यू विल बी एबल टू राइट योर समरी परफेक्टली, और आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसी में इंक्लूड करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, सो कीप इन माइंड व्हाट टू बी डन। नोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर टू बी रिटन, देन की टू एब्रिविएशन, फिर हम वहाँ पे समरी लिखते हैं जो कि कंप्लीटली बेस्ड होती है नोट्स पे ही। So that was all about note making and summarizing. Thank you everybody for watching.